नमस्ते दोस्तों, आज की इस विशेष वीडियो में आप सभी का स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि शेयर बाजार दुनिया का एकमात्र ऐसा जंगल है जहां शेर और हिरण दोनों ही अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। मुझे याद है वो दिन, 2018 का साल, दिवाली का त्योहार। पूरा परिवार खुशियां मना रहा था, लेकिन मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। मेरे सामने लैपटॉप का स्क्रीन लाल हो रहा था। मेरा पोर्टफोलियो 40% नीचे आ चुका था। उस रात मैं सो नहीं पाया, एक एक पल तड़प के गुजर रहा था। सुबह 4 बजे जब पूरी दुनिया सो रही थी, मैं अपने बालकनी में खड़ा था। आंखों में नींद नहीं, सवाल थे। दिल में डर नहीं, एक जलन थी। क्या मैं ये सब छोड़ दूं? क्या मैं वापस नौकरी करने चला जाऊं, या फिर एक बार फिर कोशिश करूं? और फिर वो दिन आया। एक दोस्त ने एडम ग्राइम्स की इस किताब के बारे में बताया, द आर्ट एंड साइंस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। दोस्तों, ये कोई साधारण किताब नहीं थी। ये एक मरते हुए इंसान के लिए जीवनदायिनी दवा थी। ये एक अंधेरे कमरे में रोशनी की किरण थी। द आर्ट एंड साइंस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। ये कोई साधारण टेक्निकल एनालिसिस की किताब नहीं है। ये एक यात्रा है, एक अनुभव है। मैं आपको वो सब कुछ सिखाऊंगा जिसने मुझे एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाया। हम जानेंगे टेक्निकल एनालिसिस का सच्चा स्वरूप, द साइंस ऑफ मार्केट्स, प्राइस एक्शन, द अल्टीमेट ट्रूथ, सपोर्ट रेजिस्टेंस के एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स, ट्रेंड एनालिसिस की वैज्ञानिक विधियां, द आर्ट ऑफ ट्रेडिंग, चार्ट रीडिंग एज एन आर्ट फॉर्म, इमोशनल कंट्रोल और भी बहुत कुछ। तो दोस्तों, कंफर्टेबल हो जाइए, एक गर्म चाय या कॉफी का प्याला लीजिए, क्योंकि अगले कुछ घंटे आपकी जिंदगी के सबसे वैल्यूएबल घंटे साबित होंगे। दोस्तों, इस यात्रा को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक वादा करता हूँ, ये कोई सेल्स पिच नहीं है। मैं आपको कोई कोर्स नहीं बेचने वाला, न ही आपसे कोई पैसा मांगने वाला हूँ। ये वीडियो मेरी तरफ से आप सभी के लिए एक गिफ्ट है, एक ऐसा गिफ्ट जिसमें मैंने अपने 10 साल के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को समेट दिया है। वो सब कुछ जो मैंने गलतियां करके सीखा, वो सब कुछ जो मुझे पता होना चाहिए था जब मैंने शुरुआत की थी। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। दोस्तों, एडम ग्राइम्स की किताब की सबसे खास बात यह है कि ये टेक्निकल एनालिसिस को 2 हिस्सों में बांटती है, आर्ट और साइंस। पहले बात करते हैं साइंस की। अधिकतर लोग टेक्निकल एनालिसिस को एक कला मानते हैं, लेकिन ग्राइम्स कहते हैं कि ये पहले एक विज्ञान है, एक ऐसा विज्ञान जो प्रोबेबिलिटी और स्टेटिस्टिक्स पर आधारित है। चलिए एक कहानी से समझते हैं। रोहित एक यंग इंजीनियर था, IIT से पढ़ा हुआ। उसे लगा कि ट्रेडिंग तो बस मैथमेटिक्स है। उसने एक कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम बनाया, बैक टेस्टिंग की, पिछले 5 साल का डेटा डाला। एल्गोरिदम ने शानदार रिजल्ट दिए। रोहित खुश हो गया। उसने सोचा कि उसे बाजार का राज मिल गया है। उसने अपनी सारी सेविंग्स इस एल्गोरिदम में इन्वेस्ट कर दी। पहले हफ्ते में उसे 20% का प्रॉफिट हुआ। वो 7वें आसमान पर था। उसने सोचा कि अब तो वो अमीर बन जाएगा। दूसरे हफ्ते मार्केट में वॉलेटिलिटी आई। रोहित का एल्गोरिदम फेल हो गया। उसका पोर्टफोलियो 50% नीचे आ गया। रातों की नींद उड़ गई। खाना खाने का मन नहीं करता था। पेरेंट्स से बात करने में शर्म आती थी। एक दिन शाम को वो अपने ऑफिस से निकला। कार पार्किंग में खड़ी थी, लेकिन वो कार में बैठकर रोने लगा। 30 साल का मर्द बच्चों की तरह रो रहा था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रोहित की गलती क्या थी? उसने सैंपलिंग बायस को समझा ही नहीं। उसने पिछले डेटा में पैटर्न ढूंढे, लेकिन ये नहीं समझा कि बाजार रैंडम है। जो पैटर्न पिछले 5 साल में काम करते थे, वो आगे भी काम करेंगे, ये जरूरी नहीं। एडम ग्राइम्स इसी सैंपलिंग बायस के खिलाफ वार्न करते हैं। अब बात करते हैं आर्ट की। टेक्निकल एनालिसिस की कला इंट्यूशन में है, कॉन्टेक्स्ट को समझने में है, मार्केट के सेंटिमेंट को फील करने में है। मैं आपको सुनीता की कहानी सुनाता हूँ। सुनीता एक होम मेकर है, 33 साल की, 2 बच्चों की माँ। उन्होंने ट्रेडिंग 2 साल पहले शुरू की। शुरुआत में उन्होंने बहुत सारे इंडिकेटर्स इस्तेमाल किए, RSI, MACD, स्टोकेस्टिक, बोलिंजर बैंड। उनका चार्ट इतना ज्यादा क्लटर हो गया कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। हर इंडिकेटर अलग सिग्नल दे रहा था। एक दिन उनकी छोटी बेटी बीमार पड़ गई। पूरी रात हॉस्पिटल में गुजरी। अगले दिन सुबह जब वो घर लौटी तो उन्होंने चार्ट खोला। थकान के मारे उनकी आंखें बोझिल थीं। उन्होंने सारे इंडिकेटर्स हटा दिए, सिर्फ प्राइस एक्शन को देखा, और तब कुछ जादू हुआ। बिना इंडिकेटर्स के वो मार्केट को क्लियर देख पा रही थी। उन्हें वो मूवमेंट समझ आ रही थी जो पहले कभी नहीं आया था। उस दिन सुनीता ने सिर्फ एक ट्रेड लिया, और वो ट्रेड उनका करियर का बेस्ट ट्रेड साबित हुआ। दोस्तों, ये है आर्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। जब आप इंडिकेटर्स के पीछे भागना छोड़ देते हैं, जब आप प्राइस एक्शन की भाषा सीख जाते हैं। एडम ग्राइम्स कहते हैं कि सफल ट्रेडर वो होता है जो साइंस और आर्ट के बीच बैलेंस बना लेता है, प्राइस एक्शन मास्टरी। दोस्तों, अब हम आते हैं इस कोर्स के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में, प्राइस एक्शन मास्टरी। ये वो चैप्टर है जिसने मेरी ट्रेडिंग को एक अलग लेवल पर पहुंचा दिया। मुझे याद है वो दिन
जब मैं पहली बार एडम ग्राइम्स की इस किताब को पढ़ रहा था, प्राइस एक्शन के इस चैप्टर तक पहुंचते पहुंचते रात के 2 बज चुके थे, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं, एक नई उम्मीद थी, एक ऐसा ज्ञान जो मुझे इयर्स ऑफ स्ट्रगल के बाद मिल रहा था। दोस्तों, प्राइस एक्शन कोई इंडिकेटर नहीं है, ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, ये तो बाजार की भाषा है। और आज मैं आपको इस भाषा को वर्ड बाय वर्ड सिखाऊंगा। सबसे पहला सबक, प्राइस एक्शन का मतलब है बाजार की कहानी को बिना किसी इंटरप्शन के पढ़ना, बिना किसी इंडिकेटर के शोर के। मैं आपको रजत की कहानी सुनाता हूँ। रजत एक सफल डॉक्टर थे। उन्होंने ट्रेडिंग में 5 साल बिता दिए, हजारों इंडिकेटर ट्राई किए, हर तरह के ऑसिलेटर का इस्तेमाल किया, लेकिन सक्सेस उनसे कोसों दूर थी। एक दिन उनकी बेटी ने उनसे एक सवाल पूछा, पापा, आप इस चार्ट पर इतनी सारी लाइनें क्यों लगाते हो? ये तो बिल्कुल मेरी कलरिंग बुक जैसा लगता है। इस साधारण से सवाल ने रजत की आंखें खोल दी। उन्हें एहसास हुआ वो सिंपल चीजों को कॉम्प्लिकेटेड बना रहे थे। अगले दिन उन्होंने सारे इंडिकेटर हटा दिए, सिर्फ एक क्लीन कैंडलस्टिक चार्ट छोड़ा। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो रजत को कभी नहीं भूला। बिना इंडिकेटर्स के वो मार्केट को क्लियर देख पा रहे थे, वो प्राइस की कहानी समझ पा रहे थे, वो सेंटिमेंट को फील कर पा रहे थे। एडम ग्राइम्स कहते हैं, प्राइस एक्शन सीखना कोई स्किल नहीं, ये तो एक आर्ट फॉर्म है। और आज मैं आपको इस आर्ट के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। पहला कॉन्सेप्ट, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। लेकिन ग्राइम्स के अनुसार ये कोई लाइन नहीं, एक जोन है, एक ऐसा एरिया जहां बायर्स और सेलर्स की लड़ाई होती है। मान लीजिए कोई स्टॉक 100 रुपये के आसपास कई बार टेस्ट करता है और हर बार वापस आ जाता है, तो ये 100 रुपये एक साइकोलॉजिकल लेवल बन जाता है। ट्रेडर्स के दिमाग में ये एक इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट बन जाता है। रजत ने यही सीखा। उन्होंने सपोर्ट रेजिस्टेंस को लाइन की बजाय जोन के रूप में देखना शुरू किया और इस एक बदलाव ने उनकी एक्यूरेसी बढ़ा दी। दूसरा कॉन्सेप्ट, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। ग्राइम्स कहते हैं, ट्रेंड आपका दोस्त है, लेकिन सवाल ये है ट्रेंड को कैसे पहचाने। एक सिंपल रूल, हायर हाइज और हायर लॉज अप ट्रेंड का साइन, लोअर हाइज और लोअर लॉज डाउन ट्रेंड का साइन। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, कॉन्टेक्स्ट। मुझे याद है मेरी पहली बड़ी सफलता की कहानी। मैंने एक स्टॉक में ट्रेंड आइडेंटिफाई किया, क्लियर अप ट्रेंड था, हायर हाइज हायर लॉज बन रहे थे। मैंने एक छोटी सी पोजीशन ली, फिर प्राइस ने डिप दिया, मेरा पोर्टफोलियो रेड में चला गया। डर लग रहा था, घबराहट हो रही थी, लेकिन मैंने ग्राइम्स की बात याद रखी, ट्रेंड तब तक जिंदा रहता है जब तक ब्रेक न हो जाए। मैंने धैर्य रखा और फिर प्राइस वापस उछला, मेरी पोजीशन ग्रीन में आई और फिर तो प्राइस लगातार ऊपर ही गया। वो एक ट्रेड मेरे करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। तीसरा कॉन्सेप्ट, प्राइस पैटर्न्स। लेकिन याद रखिए, पैटर्न्स होली ग्रेल नहीं है, ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी बढ़ाते हैं। हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप एंड बॉटम से ट्राइंगल, ये सभी पैटर्न्स मार्केट साइकोलॉजी को दर्शाते हैं। लेकिन एक सीक्रेट जो ग्राइम्स बताते हैं, कोई भी पैटर्न तब तक काम नहीं करता जब तक कॉन्टेक्स्ट सही ना हो। कॉन्टेक्स्ट ये वो कीवर्ड है जो एमेच्योर और प्रोफेशनल में डिफरेंस करता है। मान लीजिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, अगर ये एक स्ट्रेंग अप ट्रेंड के बाद बन रहा है तो ये ज्यादा रिलायबल है। अगर ये रेंजिंग मार्केट में बन रहा है तो कम रिलायबल। रजत ने यही सीखा। उन्होंने पैटर्न्स को कॉन्टेक्स्ट में देखना शुरू किया और उनकी सफलता की दर बढ़ती चली गई। चौथा कॉन्सेप्ट, कैंडलस्टिक पैटर्न्स। दोस्तों, कैंडलस्टिक्स प्राइस एक्शन की सबसे बेसिक यूनिट है। डोजी, हैमर, एनगल्फिंग पैटर्न, ये सभी छोटे छोटे सिग्नल देते हैं। लेकिन याद रखिए, एक कैंडल अकेले कुछ नहीं बताती, कैंडल्स के ग्रुप इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रैक्टिकल एडवाइस। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज बताता हूँ। आज से ही एक क्लीन चार्ट पर सिर्फ प्राइस एक्शन देखने की प्रैक्टिस करें। पहले हफ्ते सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करें, दूसरे हफ्ते ट्रेंड्स को पहचानें, तीसरे हफ्ते प्राइस पैटर्न्स स्टडी करें, और ये सब बिना किसी इंडिकेटर के। रजत ने ऐसा ही किया। 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद वो प्राइस एक्शन की भाषा समझने लगे। उनकी ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी आई। अब वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर हैं। दोस्तों, प्राइस एक्शन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो बस बाजार की भाषा सीखने का नाम है। और एक बार आप ये भाषा सीख जाते हैं, फिर आपको किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं रहती। आप खुद ही चार्ट देखकर बाजार की कहानी पढ़ सकते हैं। आप फील कर सकते हैं कब बायर्स कंट्रोल ले रहे हैं, कब सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं। ये पावर, ये स्किल आपको किसी गुरु से नहीं मिलेगी, ये आपको खुद ही सीखनी होगी। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस सफर के लिए? क्या आप तैयार हैं प्राइस एक्शन मास्टर बनने के लिए? अगला सेक्शन में हम बात करेंगे मार्केट साइकोलॉजी की, वो सेक्शन जो आपको दोस्तों, अब हम आते हैं इस कोर्स के सबसे गहरे और सबसे रहस्यमय हिस्से में, मार्केट साइकोलॉजी।
वो हिस्सा जो सफल और असफल ट्रेडर के बीच का असली डिफरेंस बताता है। मुझे याद है वो रात जब मैं इस चैप्टर को पढ़ रहा था। एडम ग्राइम्स ने लिखा था, आप चार्ट पर जो कुछ भी देखते हैं वो असल में इंसानी भावनाओं का एक दर्पण है। ये पंक्ति पढ़कर मेरी रूह कांप उठी, क्योंकि मुझे याद आया वो दिन जब मैंने अपना सबसे बड़ा नुकसान किया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अपने डर को कंट्रोल नहीं कर पाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अपनी लालच पर काबू नहीं पा सका। दोस्तों, आज का ये सेक्शन शायद आपकी ट्रेडिंग लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन साबित होगा, क्योंकि इंडिकेटर्स तो आप कोई भी सीख सकते हैं, स्ट्रैटेजी कोई भी अपना सकता है, लेकिन अपने मन पर काबू पाना ये सबसे मुश्किल काम है। मैं आपको अमित की कहानी सुनाता हूँ। अमित एक बहुत ही ब्रिलियंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। उन्होंने एक ऐसा एल्गोरिदम बनाया जो 90% एक्यूरेसी के साथ प्रिडिक्ट करता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने अमित की जिंदगी बदल कर रख दी। मार्केट क्रैश हुआ, उनका एल्गोरिदम फेल हो गया, उनका पोर्टफोलियो 60% डाउन हो गया। उस रात अमित ने एक डिसीजन लिया। उन्होंने सोचा, मैं तब तक ट्रेड नहीं करूंगा जब तक मार्केट वापस मेरे फेवर में नहीं आ जाता। ये डिसीजन उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। वो रोज चार्ट देखते, प्राइस को अपने एंट्री पॉइंट से दूर जाते देखते। उनके अंदर का डर, उनके अंदर की हताशा दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। एक दिन जब प्राइस वापस उनके एंट्री पॉइंट के पास आया तो वो इतना डर गए कि उन्होंने पोजीशन क्लोज कर दी, बस एक छोटा सा प्रॉफिट लेकर। और फिर क्या हुआ, प्राइस उसके बाद 200% ऊपर गया। अमित उसे देखते रह गए। उनकी आंखों के सामने एक ऐसा अवसर गया जो शायद ही कभी वापस आता। दोस्तों, अमित की ये कहानी हमें एक अहम सबक सिखाती है। टेक्निकल एनालिसिस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजिकल एनालिसिस। एडम ग्राइम्स कहते हैं, आपका सबसे बड़ा दुश्मन चार्ट पर नहीं, आपके दिमाग के अंदर बैठा है। अब हम बात करते हैं उन साइकोलॉजिकल बायसेस की जो हर ट्रेडर को पता होने चाहिए। पहला बायस, कंफर्मेशन बायस। ये वो बायस है जहां आप सिर्फ उन्हीं चीजों को देखते हैं जो आप देखना चाहते हैं। मान लीजिए आपने एक स्टॉक खरीदा है, अब आप उन सभी न्यूज को इग्नोर करने लगते हैं जो बेरिश हैं और सिर्फ बुलिश न्यूज पर ध्यान देते हैं। ये कंफर्मेशन बायस आपको अंधा बना देता है। दूसरा बायस, लॉस एवर्जन। ये सबसे खतरनाक बायस है। रिसर्च कहती है 10-100 रुपए का नुकसान 1000 रुपए के प्रॉफिट से ज्यादा दर्द देता है। इसीलिए हम प्रॉफिट वाले ट्रेड्स को जल्दी क्लोज कर देते हैं और लॉस वाले ट्रेड्स को होल्ड करते रहते हैं। अमित के साथ यही हुआ। उन्होंने लॉस एवर्जन के चलते एक बढ़िया प्रॉफिट वाला ट्रेड जल्दी क्लोज कर दिया। तीसरा बायस, ओवर कॉन्फिडेंस। जब आपको लगने लगता है कि आप मार्केट को हरा सकते हैं। ये वो स्टेज है जहां ज्यादातर ट्रेडर फेल होते हैं। अब सवाल ये है, इन बायसेस को कैसे कंट्रोल करें? एडम ग्राइम्स एक शानदार सलाह देते हैं। ट्रेडिंग जर्नल। हर ट्रेड को डॉक्यूमेंट करें, सिर्फ प्राइस और प्रॉफिट लॉस ही नहीं बल्कि अपनी फीलिंग्स भी लिखें। आज मैंने ये ट्रेड क्यों लिया? क्या मैं डर के मारे ट्रेड ले रहा हूँ? क्या मैं लालच में ट्रेड ले रहा हूँ? एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज जो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। हर ट्रेड से पहले खुद से 3 सवाल पूछें। 1, क्या ये ट्रेड मेरे प्लान के अनुसार है? 2, क्या मैं इमोशनल तौर पर स्टेबल हूँ? 3, क्या मैं इस नुकसान को बर्दाश्त कर सकता हूँ? अमित ने यही किया। उन्होंने एक डिटेल्ड ट्रेडिंग जर्नल रखना शुरू किया। हर ट्रेड के बाद वो अपनी गलतियों को एनालाइज करते। धीरे धीरे उन्होंने अपने बायसेस को पहचानना सीख लिया। वो जान गए कब उन पर लालच हावी हो रहा है, कब डर उनके डिसीजन ले रहा है। आज अमित एक सफल प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, न किसी एल्गोरिदम के भरोसे, न किसी इंडिकेटर के भरोसे, बस अपनी साइकोलॉजी के कंट्रोल के भरोसे। दोस्तों, मार्केट साइकोलॉजी कोई ऐसी चीज नहीं जो आप रातों रात सीख लेंगे। ये एक प्रक्रिया है, एक लंबी यात्रा है, लेकिन एक बार जब आप ये सीख जाते हैं फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। याद रखिए, सफल ट्रेडर वो नहीं जो हमेशा सही प्रिडिक्ट करते हैं। सफल ट्रेडर वो हैं जो अपनी गलतियों से सीखते हैं, जो अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना जानते हैं। अगले सेक्शन में हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट की, वो सेक्शन जो आपको बताएगा कैसे पैसा कमाने के साथ साथ पैसा बचाना भी सीखें, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सरवाइव करना, लंबे समय तक खेल में बने रहना। आज से ही एक ट्रेडिंग जर्नल शुरू करें, अपनी भावनाओं को लिखें, अपने बायसेस को पहचानें। ये छोटा सा कदम आपको एक सफल ट्रेडर बनने की राह पर ले जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट। दोस्तों, अब हम आते हैं इस कोर्स के सबसे क्रिटिकल हिस्से में, वो हिस्सा जो आपके ट्रेडिंग करियर को बचा सकता है या बर्बाद कर सकता है। रिस्क मैनेजमेंट। मुझे याद है वो शब्द जो एडम ग्राइम्स ने इस चैप्टर की शुरुआत में लिखे थे। रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग का वो हिस्सा है जो आपको अमीर नहीं बनाता, लेकिन यही वो हिस्सा है जो आपको गरीब होने से बचाता है। और मुझे याद आता है वो दिन
जब मैंने ये सबक अपनी जेब के पैसों से सीखा था। वो ट्रेड जिसने मुझे रातों की नींद उड़ा दी थी, वो गलती जिसकी कीमत मैं आज तक चुका रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं सीखेंगे तो बाकी सब कुछ बेकार है। आप चाहे दुनिया की सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी बना लें, अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो एक दिन आप सब कुछ खो देंगे। मैं आपको राजीव की कहानी सुनाता हूँ। राजीव एक बहुत ही स्मार्ट सीए थे। उन्होंने टेक्निकल एनालिसिस में महारत हासिल कर ली थी। उनकी एक्यूरेसी 70% से ऊपर थी। लेकिन एक दिन उन्होंने एक गलती की, एक ऐसी गलती जो उनके करियर का आखिरी ट्रेड साबित हुई। उस दिन मार्केट वॉलेटाइल था। राजीव को एक स्टॉक में बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप दिखा। उन्होंने सोचा, आज मैं ज्यादा रिस्क लेता हूँ, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है। उन्होंने अपने कैपिटल का 50% एक ही ट्रेड में लगा दिया। कोई स्टॉप लॉस नहीं, कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं, बस ओवर कॉन्फिडेंस और लालच। और फिर अचानक एक खबर आई, वो स्टॉक 40% नीचे आ गया। सिर्फ 2 घंटे में राजीव का आधा कैपिटल वॉश हो गया। वो स्क्रीन के सामने बैठे रह गए। कोई रिएक्शन नहीं, कोई इमोशन नहीं, बस एक सन्नाटा। दोस्तों, राजीव की ये कहानी हमें एक कड़वा सच सिखाती है। ट्रेडिंग में आपकी एक्यूरेसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका रिस्क मैनेजमेंट। एडम ग्राइम्स कहते हैं, गरीब ट्रेडर प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, अमीर ट्रेडर रिस्क के बारे में सोचते हैं। अब हम बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट के उन गोल्डन रूल्स की जो हर ट्रेडर को पता होने चाहिए। पहला रूल, 1% रूल। कभी भी एक ट्रेड में अपने टोटल कैपिटल का 1% से ज्यादा रिस्क न लें। मतलब अगर आपका कैपिटल 1 लाख रुपए है तो एक ट्रेड में सिर्फ 1000 रुपए का रिस्क। इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ 1000 रुपए का ट्रेड लें। इसका मतलब है अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपका मैक्सिमम लॉस 1000 रुपए होना चाहिए। दूसरा रूल, पोजीशन साइजिंग। ये फॉर्मूला हर ट्रेडर के दिमाग में बैठ जाना चाहिए। पोजीशन साइज, रिस्क अमाउंट, एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस प्राइस। मान लीजिए आपका कैपिटल 1 लाख रुपए, आपका रिस्क पर ट्रेड 1000 रुपए, 1%, एंट्री प्राइस 100 रुपए है, स्टॉप लॉस 95 रुपए, तो पोजीशन साइज 200 शेयर्स। तीसरा रूल, स्टॉप लॉस का महत्व। स्टॉप लॉस आपका बॉडीगार्ड है, ये आपको बड़े नुकसान से बचाता है। ग्राइम्स कहते हैं, अगर आप स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड लेते हैं तो आप एक ऐसी कार चला रहे हैं जिसके ब्रेक फेल हो चुके हैं। राजीव ने ही गलती की, उन्होंने कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया और जब प्राइस अगेंस्ट देम चला गया तो वो उसे होल्ड करते रहे, होपिंग फॉर अ रिकवरी। लेकिन मार्केट में होप एक खतरनाक स्ट्रेटजी है। अब सवाल ये, स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं? ग्राइम्स 3 तरह के स्टॉप लॉस बताते हैं। 1, टेक्निकल स्टॉप लॉस, सपोर्ट रेजिस्टेंस के आधार पर। 2, स्टॉप लॉस, प्राइस का एक फिक्स्ड परसेंटेज। 3, वोलेटिलिटी स्टॉप लॉस, ATR के आधार पर एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज जो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। हर ट्रेड से पहले इस चेकलिस्ट को फॉलो करें। 1, मेरा मैक्सिमम रिस्क क्या है? 1% रूल। 2, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ है? 3, मेरा टारगेट कहाँ है? 4, क्या मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1 से 2 से बेहतर है? राजीव ने अपनी गलती से सीखा, उन्होंने वापसी की, लेकिन छोटे से शुरू करके उन्होंने 1% रूल को फॉलो करना शुरू किया। हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाया, पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखा। धीरे धीरे उन्होंने अपना लॉस रिकवर किया। आज वो एक सफल फंड मैनेजर हैं और उनकी पहली सीख है, रिस्क मैनेजमेंट ही सब कुछ है। दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट कोई ऑप्शन नहीं है, ये ट्रेडिंग का कंपल्सरी सब्जेक्ट है। याद रखिए, ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है सरवाइव करना, लंबे समय तक गेम में बने रहना। बड़े प्रॉफिट के चक्कर में अपना सब कुछ दांव पर न लगाएं। छोटे छोटे कंसिस्टेंट प्रॉफिट बड़े लॉस से कहीं बेहतर हैं। आज से ही 1% रूल को फॉलो करना शुरू करें। हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाएं, पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखें। ये 3 हैबिट्स आपको उन 90% ट्रेडर्स से अलग कर देंगी जो हर साल फेल हो जाते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग में जो बचता है वही खेलता है, जो खेलता है वही जीतता है। दोस्तों, अब हम आते हैं इस कोर्स के सबसे पावरफुल हिस्से में, वो हिस्सा जो आपको एक एमेच्योर ट्रेडर से प्रोफेशनल ट्रेडर में बदल सकता है, ट्रेडिंग प्लान। मुझे याद है वो लाइन जो एडम ग्राइम्स ने इस चैप्टर में लिखी थी, बिना ट्रेडिंग प्लान के ट्रेडिंग करना बिना मैप के समुद्र में नाव चलाने जैसा है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब डूब गए। और मुझे याद आता है वो समय जब मैं बिना प्लान के ट्रेडिंग करता था। एक दिन प्रॉफिटेबल, अगले दिन लॉस, कोई कंसिस्टेंसी नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं, बस इमोशंस के भरोसे ट्रेडिंग। दोस्तों, ट्रेडिंग प्लान वो फाउंडेशन है जिस पर आपकी सफलता की इमारत खड़ी होती है। ये कोई ऑप्शनल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये आपका ट्रेडिंग कॉन्स्टिट्यूशन है। मैं आपको प्रिया की कहानी सुनाता हूँ।
प्रिया एक हाउसवाइफ थी जिन्होंने ट्रेडिंग शुरू की थी। शुरुआत में वो हर दिन अलग अलग स्ट्रेटेजी यूज करती थी, कभी इंट्राडे, कभी स्विंग ट्रेडिंग। कोई रूल्स नहीं, कोई कंसिस्टेंसी नहीं। एक महीने में उन्होंने 30% प्रॉफिट बनाया, लेकिन अगले महीने 40% लॉस, तीसरे महीने 25% लाभ, चौथे महीने 50% नुकसान। वो इमोशनल रोलर कोस्टर पर सवार थी। एक दिन खुशी, अगले दिन डिप्रेशन। उनके परिवार के रिश्ते भी प्रभावित होने लगे। फिर प्रिया ने एडम ग्राइम्स की ये किताब पढ़ी और उन्होंने अपना पहला ट्रेडिंग प्लान बनाया। ये वो मोड़ था जिसने उनकी ट्रेडिंग लाइफ बदल दी। एडम ग्राइम्स कहते हैं, एक अच्छा ट्रेडिंग प्लान वो नहीं जो आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे, बल्कि वो है जो आपको सबसे कंसिस्टेंट प्रॉफिट दे। अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग प्लान के उस स्ट्रक्चर की जो हर प्रोफेशनल ट्रेडर फॉलो करता है। पहला कंपोनेंट, ट्रेडिंग आइडेंटिटी। आप किस तरह के ट्रेडर हैं? इंट्राडे ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर, पोजीशन ट्रेडर। प्रिया ने तय किया कि वो स्विंग ट्रेडर बनेंगी क्योंकि उनके पास पूरा दिन चार्ट देखने का टाइम नहीं था। दूसरा कंपोनेंट, मार्केट कंडीशंस। आप किन मार्केट कंडीशंस में ट्रेड करेंगे? ट्रेंडिंग मार्केट, रेंजिंग मार्केट, वॉलेटाइल मार्केट। प्रिया ने तय किया कि वो सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट्स में ही ट्रेड करेंगी, रेंजिंग मार्केट्स में वो बाहर रहेंगी। तीसरा कंपोनेंट, सेटअप डेफिनेशन। आपके एग्जैक्ट एंट्री कंडीशंस क्या हैं? कौन से इंडिकेटर्स, कौन से पैटर्न्स, क्या कॉन्फर्मेशन चाहिए? प्रिया ने तय किया EMA क्रॉसओवर के बाद प्राइस प्रीवियस रेजिस्टेंस ब्रेक करे, वॉल्यूम कॉन्फर्मेशन हो, तभी एंट्री लेनी है। चौथा कंपोनेंट, रिस्क मैनेजमेंट रूल्स, पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉस प्लेसमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। प्रिया ने तय किया हर ट्रेड में 1% से ज्यादा रिस्क नहीं, स्टॉप लॉस ऑलवेज लगाना है, मिनिमम 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। पांचवा कंपोनेंट, ट्रेड मैनेजमेंट। एंट्री के बाद क्या करना है, प्रॉफिट में कैसे मैनेज करना है, लॉस में कैसे मैनेज करना है। प्रिया के रूल्स, एंट्री के बाद स्टॉप लॉस को ट्रेल करना, 50% प्रॉफिट पर पार्शियल एग्जिट, बाकी पोजीशन को रन करने देना। छठा कंपोनेंट, डेली रूटीन। मार्केट से पहले क्या करना, मार्केट के दौरान क्या करना, मार्केट के बाद क्या करना। प्रिया का रूटीन, सुबह 8 बजे प्री मार्केट एनालिसिस, 9:15 से 3:30 सिर्फ सेटअप के अनुसार ट्रेड, शाम 5 बजे ट्रेड जर्नल अपडेट। जब प्रिया ने इस प्लान को फॉलो करना शुरू किया तो कुछ अमेजिंग हुआ। उनका इमोशनल स्ट्रेस गायब हो गया। अब वो हर ट्रेड में कॉन्फिडेंट थी, चाहे वो प्रॉफिटेबल हो या लॉस, क्योंकि उन्हें पता था वो अपने प्लान के अकॉर्डिंग ट्रेड ले रही हैं और लॉन्ग टर्म में यही प्लान उन्हें प्रॉफिटेबल बनाएगा। 3 महीने बाद प्रिया के रिजल्ट्स में अमेजिंग इंप्रूवमेंट आई। कंसिस्टेंसी 70% से ऊपर, इमोशनल स्टेबिलिटी 90% बेहतर, फैमिली रिलेशनशिप्स इंप्रूव्ड, ओवरऑल हैप्पीनेस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज बताता हूँ जो आप आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। 7 दिन ट्रेडिंग प्लान चैलेंज। दिन 1, अपनी ट्रेडिंग आइडेंटिटी डिफाइन करें। दिन 2, अपने मार्केट कंडीशंस तय करें। दिन 3, अपने सेटअप्स डिफाइन करें। दिन 4, रिस्क मैनेजमेंट रूल्स सेट करें। दिन 5, ट्रेड मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बनाएं। दिन 6, डेली रूटीन प्लान करें। दिन 7, सब कुछ एक डॉक्यूमेंट में लिखें। प्रिया की सक्सेस के कुछ की टिप्स। 1, प्लान को सिंपल रखें। 2, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखें। 3, प्लान को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। 4, रेगुलर रिव्यू करें। 5, जरूरत पड़ने पर एडजस्ट करें। दोस्तों, ट्रेडिंग प्लान आपको 3 चीजें देता है। 1, क्लैरिटी, आपको पता होता है क्या करना है। 2, कॉन्फिडेंस, आपको ट्रस्ट होता है अपने सिस्टम पर। 3, कंसिस्टेंसी, आपके रिजल्ट्स प्रेडिक्टेबल होते हैं। याद रखिए, जो ट्रेडर बिना प्लान की ट्रेडिंग करते हैं वो एक्चुअली गैम्बल कर रहे होते हैं, और जो ट्रेडर प्लान के साथ ट्रेडिंग करते हैं वो रियल बिजनेस कर रहे होते हैं। आज से ही अपना ट्रेडिंग प्लान बनाना शुरू करें, इसे लिखें, इसे प्रिंट करें और इसे हमेशा अपने ट्रेडिंग डेस्क पर रखें, क्योंकि सक्सेसफुल ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट है एक अच्छा प्लान बनाना और उसे डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना। एडवांस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। दोस्तों, अब हम आते हैं इस कोर्स के सबसे एडवांस्ड और सोफिस्टिकेटेड हिस्से में, वो हिस्सा जो एमेचर ट्रेडर्स और प्रोफेशनल ट्रेडर्स के बीच की लकीर खींच देता है। एडवांस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। मुझे याद है वो पंक्तियां जो एडम ग्राइम्स ने इस अध्याय की शुरुआत में लिखी थी। बेसिक स्ट्रेटजीज आपको मार्केट में जीवित रहना सिखाती है, लेकिन एडवांस्ड स्ट्रेटजीज आपको मार्केट पर राज करना सिखाती है। और मुझे याद आता है वो पल जब मैंने पहली बार मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का कॉन्सेप्ट समझा था। ये ऐसा ही था जैसे किसी ने मेरे सामने मार्केट का एक नक्शा खोल दिया हो, वो नक्शा जो पहले मुझे दिखाई नहीं देता था। दोस्तों, एडवांस्ड स्ट्रेटजीज सीखना कोई विकल्प नहीं है। अगर आप इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना चाहते हैं तो ये एक जरूरत है।
मैं आपको विशाल की कहानी सुनाता हूँ। विशाल एक एक्सपीरियंस ट्रेडर थे। उन्होंने 5 साल तक बेसिक स्ट्रेटजीज से कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स बनाए, लेकिन वो एक लेवल पर अटक गए थे। उनका ग्रोथ रुक सा गया था। एक दिन विशाल ने एक परफेक्ट सेटअप देखा। डेली टाइम फ्रेम पर एक शानदार ब्रेकआउट। उन्होंने बड़ी पोजीशन ली, लेकिन क्या हुआ, प्राइस ब्रेकआउट देकर वापस आ गया और विशाल को भारी नुकसान हुआ। वो हैरान थे। एवरीथिंग वाज परफेक्ट, फिर भी ट्रेड फेल क्यों हुआ? जब विशाल ने एडम ग्राइम्स की ये किताब पढ़ी तो उन्हें अपनी गलती का पता चला। उन्होंने सिर्फ एक टाइम फ्रेम देखा था। वो हायर टाइम फ्रेम के कॉन्टेक्स्ट को मिस कर गए थे। एडम ग्राइम्स कहते हैं, सिंगल टाइम फ्रेम एनालिसिस एक आंख बंद करके शूटिंग करने जैसा है। आप कभी कभी टारगेट हिट कर लेंगे, लेकिन ज्यादातर मिस करेंगे। अब हम बात करते हैं उन एडवांस्ड स्ट्रेटजीज की जो आपकी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगी। पहली स्ट्रेटजी, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, MTFA। ये सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो आप सीखेंगे। स्टेप 1, हायर टाइम फ्रेम से शुरुआत। सबसे पहले वीकली चार्ट देखें, ट्रेंड की दिशा पहचानें। फिर डेली चार्ट देखें कि सपोर्ट/रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करें। अंत में लोअर टाइम फ्रेम पर एंट्री फाइंड करें। स्टेप 2, कॉन्फ्लुएंस जोन्स ढूंढना। कॉन्फ्लुएंस वो एरियाज हैं जहां मल्टीपल टेक्निकल फैक्टर्स एक साथ अलाइन होते हैं। प्राइस एक्शन लेवल, फाइबोनाची लेवल, मूविंग एवरेज, पैटर्न कंप्लीशन। स्टेप 3, एंट्री कंफर्मेशन। हमेशा लोएस्ट टाइम फ्रेम पर कंफर्मेशन लें। कैंडल स्टिक पैटर्न, मोमेंटम शिफ्ट, वॉल्यूम स्पाइक। विशाल ने यही सीखा। अब वो वीकली पर ट्रेंड आइडेंटिफाई करते, डेली पर की लेवल मार्क करते, 4 हॉर पर सेटअप ढूंढते, 1 हॉर पर एंट्री लेते। इस एक बदलाव ने उनकी एक्यूरेसी 30% बढ़ा दी। दूसरी स्ट्रेटजी, प्राइस एक्शन कॉन्फर्मेशन। यह सिर्फ कैंडल स्टिक्स देखने से आगे की बात है। 1, सपोर्ट रेजिस्टेंस फ्लिप्स। जब ओल्ड रेजिस्टेंस नया सपोर्ट बने या ओल्ड सपोर्ट नया रेजिस्टेंस बने दो। ऑर्डर ब्लॉक्स, वॉरियर्स, जहां बिग प्लेयर्स के ऑर्डर्स क्लस्टर होते हैं। 3, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। जब मार्केट की बेसिक स्ट्रक्चर बदल जाए। विशाल के नए रूल्स, सिर्फ कॉन्फ्लुएंस जोन्स में ही ट्रेड लेना। मिनिमम 3 कॉन्फर्मेशन सिग्नल्स, हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड के विद ही ट्रेड लेना। तीसरी स्ट्रेटजी, एडवांस्ड रिस्क मैनेजमेंट। एक डायनामिक पोजीशन साइजिंग। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स में बड़ी पोजीशन, मीडियम प्रोबेबिलिटी में मीडियम पोजीशन, लो प्रोबेबिलिटी में छोटी पोजीशन। 1, मल्टी लेवल एग्जिट। 50% पोजीशन पर पहली टारगेट, 25% पर दूसरी टारगेट, 25% को रनर के तौर पर छोड़ना। एक कॉरिलेशन मैनेजमेंट, एक ही सेक्टर के मल्टीपल स्टॉक में एक साथ ट्रेड न लेना। जब विशाल ने इन एडवांस्ड स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट किया तो कुछ जादुई हुआ। उनका विन रेट 55% से 75% हो गया। एवरेज प्रॉफिट पर ट्रेड 50% बढ़ गया। मैक्सिमम ड्रॉडाउन 60% कम हो गया। इमोशनल स्ट्रेस प्रैक्टिकली खत्म हो गया। कॉन्सेप्ट 1, इंटरमार्केट एनालिसिस। इक्विटी मार्केट्स का बॉन्ड से रिलेशनशिप, करेंसी मार्केट्स का कमोडिटीज से कनेक्शन, ग्लोबल मार्केट्स का लोकल मार्केट्स पर इम्पैक्ट। कॉन्सेप्ट 2, सेक्टरल रोटेशन। मनी कैसे एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में मूव करता है। अर्ली साइकिल वर्स लेट साइकिल सेक्टर्स, डिफेंसिव वर्स साइक्लिकल स्टॉक्स। कॉन्सेप्ट 3, मार्केट प्रोफाइल, ऑक्शन मार्केट थ्योरी, वैल्यू एरिया आइडेंटिफिकेशन, पॉइंट ऑफ कंट्रोल कॉन्सेप्ट्स। अब मैं आपको एक पावरफुल एक्सरसाइज बताता हूँ। MTFA मास्टरी चैलेंज। सप्ताह 1, सिर्फ वीकली और डेली चार्ट्स देखना। सप्ताह 2, 4 घंटे चार्ट ऐड करना। सप्ताह 3, 1 घंटे का चार्ट शामिल करना। सप्ताह 4, सभी टाइम फ्रेम्स को इंटीग्रेट करना। सफलता के मुख्य बिंदु: 1, धैर्य, सही सेटअप का इंतजार करना। 2, डिसिप्लिन, स्ट्रेटेजी को स्ट्रिक्टली फॉलो करना। 3, कंटिन्यूअस लर्निंग, हमेशा नया सीखते रहना। 4, एडेप्टेबिलिटी, मार्केट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना। दोस्तों, एडवांस्ड स्ट्रेटजीज आपको 3 चीजें देती हैं। 1, एज, आपको कंपटीशन पर बढ़त मिलती है। 2, कंसिस्टेंसी, आपके रिजल्ट्स प्रेडिक्टेबल होते हैं। 3, कॉन्फिडेंस, आपको अपने सिस्टम पर भरोसा होता है। याद रखिए, बेसिक स्ट्रेटजीज आपको प्रॉफिटेबल बना सकती हैं, लेकिन एडवांस्ड स्ट्रेटजीज आपको एक्सेप्शनल बनाती हैं। आज से ही मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस शुरू करें, कॉन्फ्लुएंस जोन्स ढूंढना सीखें, एडवांस्ड रिस्क मैनेजमेंट इंप्लीमेंट करें, क्योंकि सक्सेसफुल ट्रेडिंग की असली कुंजी है सिंपल थिंग्स को कंसिस्टेंटली करना और कॉम्प्लेक्स थिंग्स को स्मार्टली मैनेज करना। आपका ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रोफेशनल ट्रेडर में आज से स्टार्ट होता है। मास्टरिंग ट्रेडिंग साइकोलॉजी। दोस्तों, अब हम आते हैं इस कोर्स के सबसे पर्सनल और ट्रांसफॉर्मेटिव हिस्से में, वो हिस्सा जो आपके इनर सेल्फ के साथ डील करता है। मास्टरिंग ट्रेडिंग साइकोलॉजी। मुझे याद है वो शब्द जो एडम ग्राइम्स ने इस अध्याय की शुरुआत में लिखे थे।
आप चार्ट पर जीत या हार का फैसला नहीं करते, ये फैसला तो आपके दिमाग के अंदर होता है उस पल में जब आप ट्रेड लेते हैं। और मुझे याद आता है वो सबसे कठिन दौर जब मैं टेक्निकली परफेक्ट था लेकिन साइकोलॉजिकली ब्रोकन, जब मैं हर ट्रेड में डरता था, हर मूवमेंट पर घबराता था, हर लॉस को पर्सनली लेता था। दोस्तों, ट्रेडिंग साइकोलॉजी वो इनविजिबल बैटलफील्ड है जहां असली लड़ाई लड़ी जाती है। चार्ट तो सिर्फ मिरर है जो आपके अंदर का सच दिखाता है। मैं आपको अक्षय की कहानी सुनाता हूँ। अक्षय एक ब्रिलियंट टेक्निकल एनालिस्ट थे। उनकी एनालिसिस एक्यूरेसी 80% से ऊपर थी, लेकिन उनका P&L हमेशा नेगेटिव रहता था। एक दिन अक्षय ने एक परफेक्ट सेटअप देखा। सभी कंडीशंस मैच हो रहे थे, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे, पसीना आ रहा था, दिल तेज धड़क रहा था। वो एंट्री बटन प्रेस नहीं कर पा रहे थे। डर था कि कहीं फिर लॉस न हो जाए। और जब प्राइस उनके एंटिसिपेटेड डायरेक्शन में मूव करना शुरू हुआ तो वो बस देखते रह गए। उस दिन मार्केट ने 500 पॉइंट्स की मूव दी और अक्षय बस स्पेक्टेटर बने रहे। जब अक्षय ने एडम ग्राइम्स की ये किताब पढ़ी तो उन्हें समझ आया। वो एनालिसिस में परफेक्ट थे लेकिन साइकोलॉजी में कंप्लीटली ब्रोकन। एडम ग्राइम्स कहते हैं, ट्रेडिंग का 80% हिस्सा साइकोलॉजी है और 20% मेथोडोलॉजी। अगर आपका माइंड स्ट्रांग नहीं है तो दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी भी बेकार है। अब हम बात करते हैं उन साइकोलॉजिकल चैलेंजेस की जो हर ट्रेडर को फेस करने होते हैं। पहली चुनौती, डर। डर दो तरह का होता है। एक, लॉस का डर, ट्रेड लेने से पहले का डर। दो, मिसिंग आउट का डर, ट्रेड मिस करने का डर। अक्षय को लॉस का डर सता रहा था। उनके पास के लॉस ने उनके प्रेजेंट डिसीजन को पैरालाइज कर दिया था। समाधान, स्मॉल साइज से शुरुआत, पेपर ट्रेडिंग से कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, हर लॉस को लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझना। दूसरी चुनौती, लालच। जब आप प्रॉफिटेबल ट्रेड में अर्ली एग्जिट ले लेते हैं, फियर ऑफ लूजिंग प्रॉफिट्स, या फिर ओवर होल्ड करते हैं, ग्रीड फॉर मोर। अक्षय की स्टोरी कंटिन्यू करते हुए, एक बार उन्होंने एक ट्रेड लिया जो 2% प्रॉफिट में गया, लेकिन उन्होंने एग्जिट नहीं लिया। वो 5% चाहते थे, फिर 10% और फिर ट्रेड नेगेटिव में आ गया। समाधान, प्री डिफाइंड एग्जिट पॉइंट्स, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, ट्रेल स्टॉप लॉस का यूज। तीसरी चुनौती, अहंकार, ईगो। जब आपको लगने लगता है कि आप मार्केट को बीट कर सकते हैं, आप ओवरसाइज्ड पोजीशंस लेते हैं, आप स्टॉप लॉस इग्नोर करते हैं, आप मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं। अक्षय ने एक बार मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड लिया क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी एनालिसिस सही है और मार्केट गलत है। रिजल्ट, 30% लॉस। अब हम बात करते हैं उन एडवांस्ड टेक्निक्स की जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज करते हैं। टेक्निक 1, माइंडफुलनेस मेडिटेशन। ट्रेडिंग से पहले 10 मिनट मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेंटल क्लैरिटी के लिए विजुअलाइजेशन। अक्षय ने रोज सुबह 15 मिनट मेडिटेशन शुरू किया। उन्होंने अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीखा, उनसे फाइट करना नहीं। टेक्निक 2, ट्रेडिंग जर्नलिंग। सिर्फ P&L नहीं, बल्कि ट्रेड से पहले की फीलिंग्स, ट्रेड के दौरान के इमोशंस, ट्रेड के बाद के थॉट्स। अक्षय का जर्नल एंट्री, आज डर फील हो रहा है, पास्ट लॉसेस याद आ रहे हैं, लेकिन मैं अपने प्लान फॉलो करूंगा। टेक्निक 3, सेल्फ टॉक मैनेजमेंट। नेगेटिव सेल्फ टॉक, मैं हार जाऊंगा। पॉजिटिव रिप्लेसमेंट, मैं अपना बेस्ट दूंगा। अक्षय ने अपनी इनर डायलॉग चेंज की। मुझे जीतना है से मुझे डिसिप्लिन मेंटेन करना है, मैं सही साबित करूंगा से मैं मार्केट फॉलो करूंगा। जब अक्षय ने इन साइकोलॉजिकल टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट किया तो कुछ इनक्रेडिबल हुआ। उनका कॉन्फिडेंस वापस आया, डिसीजन मेकिंग फास्टर हुआ, इमोशनल स्टेबिलिटी आई और सबसे इंपॉर्टेंट, उनका P&L कंसिस्टेंटली पॉजिटिव हो गया। अब मैं आपको एक पावरफुल 21 दिन का चैलेंज बताता हूँ। साइकोलॉजी मास्टरी चैलेंज। दिन 1 से 7 डेली मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। दिन 8 से 14 डिटेल्ड इमोशनल जर्नल मेंटेन करना। दिन 15 से 21 पॉजिटिव सेल्फ टॉक प्रैक्टिस करना। कॉन्सेप्ट 1, कॉग्निटिव बायसेस मैनेजमेंट। कंफर्मेशन बायस को कैसे अवॉइड करें, लॉस एवर्शन को कैसे ओवरकम करें, रिसेंसी बायस को कैसे मैनेज करें। कॉन्सेप्ट 2, मेंटल स्टेट मैनेजमेंट। पीक परफॉर्मेंस स्टेट अचीव करना, फ्लो स्टेट में एंटर करना, डिसीजन फैटिग से बचना। कॉन्सेप्ट 3, स्ट्रेस मैनेजमेंट। ट्रेडिंग स्ट्रेस को हेल्थी चैनलाइज करना, वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना। अक्षय की साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के की पॉइंट्स। 1, सेल्फ अवेयरनेस, अपनी वीकनेसेस एक्सेप्ट करना। 2, कंसिस्टेंसी, डेली प्रैक्टिस करना। 3, पेशेंस, रिजल्ट्स का इंतजार करना। 4, एडेप्टेबिलिटी, नई टेक्निक्स ट्राई करना। दोस्तों, ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको 3 चीजें सिखाती है। 1, सेल्फ कंट्रोल, अपने इमोशंस को मैनेज करना। 2, डिसिप्लिन, रूल्स को फॉलो करना।
3, रेजिलियंस, सेटबैक से रिकवर करना। याद रखिए, सक्सेसफुल ट्रेडिंग कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस जर्नी है सेल्फ इंप्रूवमेंट और सेल्फ मास्टरी की। आज से ही अपनी साइकोलॉजिकल वीकनेसेस आइडेंटिफाई करें, डेली मेडिटेशन शुरू करें, इमोशनल जर्नल मेंटेन करें, क्योंकि ट्रू ट्रेडिंग सक्सेस तब आती है जब आपका आउटर स्ट्रेटजी और इनर साइकोलॉजी परफेक्टली अलाइन होते हैं। आपकी जर्नी टुवर्ड्स साइकोलॉजिकल मास्टरी आज से स्टार्ट होती है। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। दोस्तों, अब हम आते हैं इस कोर्स के सबसे एक्शन ओरिएंटेड हिस्से में, वो हिस्सा जहां थ्योरी प्रैक्टिस से मिलती है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। मुझे याद है वो पंक्तियां जो एडम ग्राइम्स ने इस अध्याय की शुरुआत में लिखी थी, ज्ञान तब तक बेकार है जब तक वह कार्यवाही में न बदले। सबसे सफल ट्रेडर वो नहीं है जो सब कुछ जानते हैं, बल्कि वो हैं जो जानते हैं उसे लगातार अमल में लाते हैं। और मुझे याद आता है वो फ्रस्ट्रेशन, जब मैं सब कुछ थियोरेटिकली जानता था लेकिन प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पा रहा था, जैसे किसी के पास सारे इंग्रेडिएंट्स हों लेकिन रेसिपी का पता न हो। दोस्तों, इम्प्लीमेंटेशन वो ब्रिज है जो सीखने और कमाने के बीच में होता है। बिना इस ब्रिज के आप नॉलेज के आइलैंड पर फंसे रह जाते हैं। मैं आपको नीरज की कहानी सुनाता हूँ। नीरज ने ट्रेडिंग की हर किताब पढ़ी थी, हर कोर्स किया था। उनके नोट्स इतने डिटेल्ड थे कि कोई भी प्रोफेसर शर्मिंदा हो जाए, लेकिन जब वो एक्चुअल ट्रेडिंग करते तो हमेशा कुछ न कुछ गलत हो जाता। कभी एंट्री मिस हो जाती, कभी एग्जिट अर्ली हो जाती, कभी रिस्क मैनेजमेंट भूल जाते। एक दिन नीरज ने एक बिल्कुल परफेक्ट सेटअप देखा, सब कुछ उनकी किताबों जैसा था, लेकिन जब एंट्री का टाइम आया तो वो कंफ्यूज हो गए। कौन सा इंडिकेटर पहले चेक करें, किस टाइम फ्रेम पर फोकस करें, रिस्क कितना लें। वो एनालिसिस पैरालिसिस में फंस गए और जब तक डिसाइड करते अपॉर्चुनिटी निकल चुकी थी। जब नीरज ने एडम ग्राइम्स की ये किताब पढ़ी तो उन्हें समझ आया, उन्हें नॉलेज का ढेर तो था लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का सिस्टम नहीं था। एडम ग्राइम्स कहते हैं, एक एवरेज प्लेन जो वेल एग्जीक्यूटेड हो एक ब्रिलियंट प्लेन से बेहतर है जो पोरली एग्जीक्यूटेड हो। अब हम बात करते हैं उस सिस्टमैटिक अप्रोच की जो आपको थ्योरी से प्रैक्टिस तक ले जाएगी। स्टेप 1, डेली ट्रेडिंग रूटीन सेटअप। प्री मार्केट सुबह 8 बजे से 9:15 तक। ग्लोबल मार्केट्स का एनालिसिस, न्यूज और इकोनॉमिक कैलेंडर चेक, वॉच लिस्ट तैयार करना, मेंटल प्रेपरेशन मार्केट आवर्स 9:15 से 3:30, सिर्फ प्लान्ड सेटअप्स पर फोकस। नो इम्पल्सिव ट्रेडिंग, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग नहीं, पीरियोडिक चेकिंग, जर्नल मेंटेन करना। पोस्ट मार्केट 4:00 से 5 बजे तक। डे के ट्रेड्स का एनालिसिस, जर्नल अपडेट, टुमारो के लिए प्लान, मेंटल डिकम्प्रेशन। नीरज ने इस रूटीन को फॉलो करना शुरू किया। पहले हफ्ते में ही उनका क्लैरिटी लेवल 50% बढ़ गया। स्टेप 2, ट्रेडिंग चेकलिस्ट इम्प्लीमेंटेशन। एंट्री से पहले हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड कंफर्म, सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाइड, सेटअप क्राइटेरिया मैच, रिस्क परसेंटेज कैलकुलेटेड, पोजीशन साइज कैलकुलेटेड, एंट्री प्राइस डिसाइडेड, स्टॉप लॉस डिसाइडेड, टारगेट डिसाइडेड। एंट्री के बाद स्टॉप लॉस सेट, टारगेट सेट, जर्नल एंट्री मेड। एग्जिट के बाद रिजल्ट एनालिसिस, लर्निंग पॉइंट्स नोटेड, इंप्रूवमेंट एरियाज आइडेंटिफाइड। नीरज ने इस चेकलिस्ट को प्रिंट करके अपने ट्रेडिंग डेस्क पर लगा दिया। अब वो हर ट्रेड से पहले इसे रिलीजियसली फॉलो करते। परिणाम, उनकी कंसिस्टेंसी ओवरनाइट इंप्रूव हो गई। स्टेप 3, ट्रेडिंग जर्नल परफेक्शन। सिर्फ P&L नहीं बल्कि ट्रेड का स्क्रीनशॉट, एंट्री एक्सिट रीजन, इमोशनल स्टेट, मिस्टेक्स और लर्निंग्स, इंप्रूवमेंट आइडियाज। नीरज का जर्नल अब एक लर्निंग टूल बन गया, सिर्फ रिकॉर्ड बुक नहीं। स्टेप 4, रिस्क मैनेजमेंट इम्प्लीमेंटेशन। 1% रूल कभी तोड़ना नहीं। डेली लॉस लिमिट 3%, वीकली लॉस लिमिट 10%। नो रिवेंज ट्रेडिंग, नो ओवर ट्रेडिंग। अब मैं आपको एक पावरफुल 30 दिन का इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज बताता हूँ। वीक 1, रूटीन सेटअप। दिन 1 से 7 फिक्स्ड ट्रेडिंग रूटीन एस्टेब्लिश करना। वीक 2, चेकलिस्ट इम्प्लीमेंटेशन। दिन 8 से 14 हर ट्रेड में चेकलिस्ट यूज करना। वीक 3, जर्नल परफेक्शन। दिन 15 से 21 डिटेल्ड जर्नल मेंटेन करना। वीक 4, रिस्क मैनेजमेंट। दिन 22 से 30 स्ट्रिक्ट रिस्क रूल्स फॉलो करना। सिनेरियो 1, प्लान के बाहर सेटअप। क्या करें जब कोई अट्रैक्टिव सेटअप दिखे जो आपके प्लान में न हो? एक्शन, इग्नोर करें और अपने प्लान पर स्टिक रहें। सिनेरियो 2, लगातार लॉस। 3 लगातार लॉस के बाद क्या करें? एक्शन, ट्रेडिंग स्टॉप करें, एनालिसिस करें, साइज रिड्यूस करें। सिनेरियो 3, बड़ा प्रॉफिट। एक ट्रेड में बड़ा प्रॉफिट मिले तो क्या करें? एक्शन, पार्शियल बुकिंग करें, ट्रेल स्टॉप लगाएं। जब नीरज ने इस सिस्टमैटिक अप्रोच को फॉलो किया तो कुछ अमेजिंग हुआ। 30 दिनों में उनकी कंसिस्टेंसी 90% हो गई, इमोशनल स्ट्रेस 80% कम हो गया, डिसीजन मेकिंग स्पीड डबल हो गई
और सबसे इंपॉर्टेंट उनका P&L कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हो गया। टिप 1, टेक्नोलॉजी लेवरेज, ट्रेडिंग ऑटोमेशन टूल्स, अलर्ट सिस्टम्स, पोर्टफोलियो ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर। टिप 2, कम्युनिटी सपोर्ट, लाइक माइंडेड ट्रेडर्स के साथ कनेक्ट, नॉलेज शेयरिंग, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स। टिप 3, कंटिन्यूअस लर्निंग, रेगुलर स्ट्रेटजी रिव्यू, न्यू टेक्निक्स टेस्टिंग, परफॉर्मेंस एनालिसिस। दोस्तों, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आपको 3 चीजें सिखाती हैं। एक ही प्रोसेस को बार बार फॉलो करना। 2, डिसिप्लिन, रूल्स को इमोशन से ऊपर रखना। 3, इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूअस फीडबैक और एडजस्टमेंट। याद रखिए, ट्रेडिंग में सफलता कोई एक इवेंट नहीं है, ये डेली स्मॉल एक्शंस का कलेक्टिव रिजल्ट है। आज से ही एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन सेट करें, ट्रेडिंग चेकलिस्ट बनाएं, डिटेल्ड जर्नल मेंटेन करें, क्योंकि सक्सेसफुल ट्रेडिंग कोई लकी स्ट्राइक नहीं है, ये एक वेल एक्सरसाइज्ड प्रोसेस का प्रेडिक्टेबल आउटकम है। कंप्लीट ट्रेडिंग सिस्टम इंटीग्रेशन। दोस्तों, अब हम आते हैं इस कोर्स के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में, वो हिस्सा जहां सभी टुकड़े एक साथ आते हैं और एक पूर्ण चित्र बनाते हैं। कंप्लीट ट्रेडिंग सिस्टम इंटीग्रेशन। मुझे याद है वो क्षण जब एडम ग्राइम्स ने इस अध्याय में लिखा, एक अलग अलग टूल्स का कलेक्शन एक क्राफ्ट्समैन की वर्कशॉप है, लेकिन एक इंटीग्रेटेड सिस्टम एक कलाकार का स्टूडियो। दोनों में फर्क है काम करने का तरीका और मिलने वाले नतीजे। और मुझे याद आता है वो दिन जब मैंने पहली बार अपना पूरा ट्रेडिंग सिस्टम काम करते हुए देखा। ये ऐसा ही था जैसे एक कंडक्टर ने ऑर्केस्ट्रा के सभी इंस्ट्रूमेंट्स को एक सुंदर सिम्फनी में बदल दिया हो। हर चीज परफेक्ट सिंक में थी। दोस्तों, सिस्टम इंटीग्रेशन वो मास्टर की कुंजी है जो एमेचर को प्रोफेशनल में बदल देती है। ये वो पॉइंट है जहां आप रिएक्टिंग बंद करते हैं और रिस्पॉन्डिंग शुरू करते हैं। मैं आपको समर्थ की कहानी सुनाता हूँ। समर्थ ने इस कोर्स के सभी मॉड्यूल्स अलग अलग तो सीख लिए थे, लेकिन उन्हें इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे थे। एक दिन समर्थ के सामने एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी आई। प्राइस एक्शन बिल्कुल सही था, साइकोलॉजी स्टेबल थी, रिस्क मैनेजमेंट क्लियर था, लेकिन जब उन्हें ट्रेड लेना था तो वो अलग अलग कंपोनेंट्स के बीच उलझ गए। क्या पहले चेक करें, प्राइस एक्शन या साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट या ट्रेडिंग प्लान? वो एनालिसिस पैरालिसिस में फंस गए और अपॉर्चुनिटी मिस कर बैठे। जब समर्थ ने एडम ग्राइम्स का ये अध्याय पढ़ा तो उन्हें समझ आया, उन्हें एक सीमलेस सिस्टम चाहिए था, अलग अलग टूल्स का कलेक्शन नहीं। एडम ग्राइम्स कहते हैं, एक इंटीग्रेटेड सिस्टम वो है जहां आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली सही डिसीजंस लेता है, क्योंकि सभी कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ परफेक्टली सिंक में हैं। अब हम बात करते हैं उस 5 स्टेप इंटीग्रेशन प्रोसेस की जो आपके सभी नॉलेज को एक पावरफुल सिस्टम में बदल देगी। स्टेप 1, द मास्टर फ्रेमवर्क, फाउंडेशन लेयर, ट्रेडिंग फिलॉसफी, आपका क्यों, कोर बिलीव्स, आपका क्या, सक्सेस डेफिनेशन, आपका कहां, एग्जीक्यूशन लेयर, मार्केट एनालिसिस फ्रेमवर्क, ट्रेड मैनेजमेंट रूल्स, रिस्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, मॉनिटरिंग लेयर, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, सिस्टम रिव्यू, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। समर्थ ने इस फ्रेमवर्क को एक फ्लो चार्ट की तरह बनाया जहां हर कंपोनेंट नेचुरली नेक्स्ट स्टेप की तरफ लीड करता था। स्टेप 2, द डिसीजन मैट्रिक्स, मार्केट कंडीशन प्लस सेटअप टाइप बराबर एक्शन प्लान। उदाहरण, ट्रेंडिंग मार्केट प्लस ब्रेकआउट सेटअप है तो एग्रेशन एंट्री लो, रेंजिंग मार्केट प्लस रिवर्सल सेटअप है तो कंजर्वेटिव एंट्री लो, वॉलेटाइल मार्केट प्लस एनी सेटअप है तो नो ट्रेड। समर्थ के लिए ये मैट्रिक्स गेम चेंजिंग साबित हुई। अब उन्हें हर सिचुएशन के लिए प्री डिफाइंड रिस्पॉन्स मिलता था। स्टेप 3, द साइकोलॉजिकल ट्रिगर सिस्टम, ट्रिगर, डर, फियर, रिस्पॉन्स, प्लान रिव्यू और साइज रिडक्शन। ट्रिगर, लालच, ग्रीड, रिस्पॉन्स, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग। ट्रिगर, अहंकार, ईगो, रिस्पॉन्स, ट्रेडिंग ब्रेक और रिफ्लेक्शन। समर्थ ने इन साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स को अपने ट्रेडिंग प्लान में बिल्ड इन कर दिया। अब जब भी कोई इमोशन ट्रिगर होता, सिस्टम ऑटोमेटिकली करेक्टिव एक्शन ले लेता। स्टेप 4, डे रिस्क ऑर्केस्ट्रेशन, ट्रेड लेवल रिस्क 1% रूल, डे लेवल रिस्क 3% लिमिट, वीक लेवल रिस्क 10% कैप, पोर्टफोलियो लेवल रिस्क कोरिलेशन मैनेजमेंट, लाइफ लेवल रिस्क कैपिटल प्रिजर्वेशन। समर्थ ने इस मल्टी लेयर रिस्क सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया। अब उनका रिस्क मैनेजमेंट न सिर्फ रिएक्टिव था बल्कि प्रोएक्टिव भी था। स्टेप 5, द फीडबैक लूप, डेली ट्रेड जर्नल एनालिसिस, इमोशनल स्टेट रिव्यू, वीकली परफॉर्मेंस मेट्रिक्स चेक, सिस्टम एफिशिएंसी रिव्यू, मंथली स्ट्रेटजी ऑप्टिमाइजेशन, पर्सनल ग्रोथ असेसमेंट। अब मैं आपको एक पावरफुल इंटीग्रेशन एक्सरसाइज बताता हूँ। 7 दिन सिस्टम इंटीग्रेशन चैलेंज। दिन 1, मास्टर फ्रेमवर्क बनाएं।
दिन 2 डिसीजन मैट्रिक्स डिजाइन करें। दिन 3 साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स सेट करें। दिन 4 रिस्क ऑर्केस्ट्रेशन इंप्लीमेंट करें। दिन 5 फीडबैक लूप स्थापित करें। दिन 6 कंप्लीट सिस्टम टेस्ट करें। दिन 7 रिफाइन और फाइनलाइज करें समर्थ का पूरा ट्रेडिंग। दिन सुबह 8 योर सिस्टम स्टार्टअप फ्रेमवर्क एक्टिवेशन। 9:15 मार्केट स्कैन मैट्रिक्स एप्लीकेशन ट्रेडिंग ऑटोमेटेड एग्जीक्यूशन ट्रिगर सिस्टम। शाम 4 बजे परफॉर्मेंस रिव्यू फीडबैक लूप। रात 8 बजे सिस्टम शटडाउन मेंटल क्लोजर। टेक्निक 1 सिस्टम ऑटोमेशन अलर्ट्स और नोटिफिकेशंस ऑटोमेटेड जर्नलिंग परफॉर्मेंस डैशबोर्ड्स। टेक्निक 2 माइंड सिस्टम सिंक मेंटल रिहर्सल विजुअलाइजेशन एक्सरसाइजेस सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। टेक्निक 3 एनवायरमेंटल ऑप्टिमाइजेशन डेडिकेटेड वर्कस्पेस मिनिमल डिस्ट्रैक्शंस पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। जब समर्थ ने इस इंटीग्रेटेड सिस्टम को इंप्लीमेंट किया तो कुफ मैजिकल हुआ। 60 दिनों में गर्स्टास उनकी डिसीजन मेकिंग स्पीड 3 गुना हो गई। इमोशनल स्टेबिलिटी 90% से ऊपर पहुंची और सबसे इंपॉर्टेंट उन्हें कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी मिलनी शुरू हो गई। दोस्तों, कंप्लीट सिस्टम इंटीग्रेशन आपको 3 चीजें देती है। 1 क्लैरिटी हर सिचुएशन में क्लियर एक्शन पाथ। 2 कॉन्फिडेंस सिस्टम के प्रति कंप्लीट ट्रस्ट। 3 कंसिस्टेंसी प्रेडिक्टेबल और रिलायबल रिजल्ट्स। याद रखिए, एक इंटीग्रेटेड सिस्टम सिर्फ टूल्स का कलेक्शन नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक लाइफस्टाइल है, एक कंप्लीट अप्रोच है ट्रेडिंग के प्रति। आज से ही अपने सभी नॉलेज पीसेस को इंटीग्रेट करना शुरू करें। एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क बनाएं, डिसीजन मैट्रिक्स डिजाइन करें, साइकोलॉजिकल ट्रिगर सेट करें, क्योंकि ट्रू ट्रेडिंग मास्टरी तब आती है जब आपका एंटायर बीइंग, आपका नॉलेज, आपकी साइकोलॉजी, आपका एग्जीक्यूशन सब कुछ एक परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड सिस्टम में काम कर रहा होता है। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए स्टूडेंट टू ए मास्टर आज से ऑफिशियली शुरू होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने सभी ट्रेडर दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी ही गहन जानकारियां लाते रहते हैं। जय हिंद, हैप्पी ट्रेडिंग।